जी ऑन द लास्ट सैल्यूट, वो चेहरा जो भुलाए नहीं भूलता। 2 दिनों से जिनको लेकर देश गमगीन है। आपको बता दें, आखिरी सलामी पूरा देश नम आंखों से उन्हें देना चाहता है दिल्ली के पालम एयरबेस पर। इसी अंतिम श्रद्धांजलि के लिए देखिए कैसे पार्थिव शरीर जो कि एयरक्राफ्ट से उतरे हैं, हैंगर के जो तैयारियां की गई हैं हैंगर में, वहां तक ये तमाम पार्थिव शरीर 13 पार्थिव शरीर इनको ले जाया गया है। परिजन स्वजन जो है वो पहुंचे हुए हैं पूरे सैन्य सम्मान के साथ। देश अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को याद कर रहा है, अपने वीर सपूत को सैल्यूट कर रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो सीना छलनी कर देती हैं, दर्द से भर देती हैं, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो देश इस वक्त देखना चाहता है। एक आखिरी झलक देश के इस वीर सपूत की पाना चाहता है। आपको बता दें, सूलूर एयरबेस से विशेष विमान के जरिए 13 पार्थिव शरीर जिनको दिल्ली के पालम एयरबेस पर लाया गया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख जो यहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं पहुंचेंगे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। रात 9 बजे वो पहुंचेंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल भी मौजूद रहेंगे। देखिए पूरे सैन्य सम्मान के साथ 13 पार्थिव शरीरों को जो हैंगर है ठीक जहां पर एयरक्राफ्ट लैंड किया है वहां पर रखा गया है। और ये परिवार के लोग जो पहुंचे हैं इस वक्त, जिनके लिए ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, और ना सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए कि आखिर एक दुर्घटना में कैसे हमने अपने देश के सबसे बड़े योद्धा, इस वीर योद्धा को कैसे गंवा दिया। और साथ ही और 12 सैन्यकर्मी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जिनका पार्थिव शरीर ठीक सीडीएस विपिन रावत के बाद विशेष विमान से उतारा गया और उनके बगल में ही ताबूत में जो मौजूद है उनके बगल में ही रखा गया है। इसके अलावा बाकी जो पार्थिव शरीर हैं उनको भी स्थान पर रखा गया है। आपको बता दें, सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, इसके अलावा ब्रिगेडियर लिद्दर, इनके शवों की पहचान जरूर कर ली गई, लेकिन बाकी जो 10 पार्थिव शरीर हैं अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। उनकी डीएनए टेस्ट करवाए जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन से लोगों के पार्थिव शरीर, कौन कौन, वो तमाम सैन्यकर्मी, उनकी पहचान हो पाएगी। उसके बाद उनके पैतृक निवास तक उनके पार्थिव शरीर पहुंचाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बेहद दर्द से भरी तस्वीरें हैं पालम एयरपोर्ट से, क्योंकि हमने अपने देश के वीर सपूत को गंवा दिया। और देखिए परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं, उनको ढांढस बंधाया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा हादसा जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। MI-17, ये देखिए आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। दुनिया का सबसे अत्याधुनिक, सबसे सुरक्षित माने जाने वाला हेलीकॉप्टर और बेहद काबिल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह जो खुद इसमें उड़ान भर रहे थे पायलट के तौर पर, और तब ऐसा हादसा हो जाना। अब हालांकि इन तमाम चीजों की जांच होगी, क्योंकि ये भी देश जानना चाहता है कि आखिर उन आखिरी क्षणों में जब 7 से 8 मिनट महज बचे थे वेलिंगटन में लैंड करने से पहले, उस वक्त आखिर क्या हुआ। वो हर अनुभव उस वक्त जो काम आता है क्यों काम नहीं आ सका। 12:08 पर जब संपर्क टूटा, 12:15 बजे जब लैंड करना था वेलिंगटन में, ठीक उससे पहले क्या हुआ, क्योंकि 12:08 पर ही एटीसी से इस हेलीकॉप्टर का संपर्क टूटा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के भीतर जो जानकारियां दी, उसके बाद यह सवाल बाकी रह जाता है कि आखिर क्या हुआ था उन आखिरी क्षणों में। आपको बता दें, ब्लैक बॉक्स क्योंकि हासिल हो चुका है, उसे खोजा जा चुका है, अब उसके जरिए जांच शुरू हो चुकी है, तो इन कारणों की पहचान जरूर होगी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिल्ली के पालम एयरबेस से दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देश को रुला रही हैं। ये तस्वीरें हैं देश के वीर जाबाज, ये तस्वीरें हैं उस काबिल ऑफिसर की जिसकी भरपाई देश कभी नहीं कर पाएगा। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे एक क्षण में देश ने अपने सबसे वीर योद्धा को खो दिया, जिनकी काबिलियत के बूते हमने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया, चाहे आर्मी में रिफॉर्म्स हों या फिर दुश्मनों पर इस प्रकार के अटैक कि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिला हो। वो तमाम चीजें आज एक एक करके आंखों के सामने आ रही हैं। जब इस योद्धा की काबिलियत को आज याद कर रहा है देश, लेकिन इन तस्वीरों को स्वीकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक कॉफिन में तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर इस एयरबेस पर पहुंचा है, जिसकी स्वप्न में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसी दुर्घटना घटित हुई है जिसने बहुत बड़ा दर्द दिया है, जो हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया। 2019 में जब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष पद का
पद पर वो काबिज हुए थे, कमान संभाली थी, तो एक नई दिशा देने का काम उन्होंने किया था हमारी सेना को। लेकिन आज वो तमाम एक्सपेक्टेशंस जो है उनके जाने के साथ ही एक तरीके से धराशायी हुई। कल जब ये खबर सामने आई, पूरा देश यही उम्मीद कर रहा था कि काश ऐसा हो कि ये खबर गलत साबित हो जाए, काश ऐसा हो कि शायद वो बच गए इस दर्दनाक हादसे में, देश को ये पता चले। लेकिन ये सब कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा जिस प्रकार की ये घटना घटी। ये जो परिवार के लोग हैं वो भी पालम एयरबेस पहुंचे हैं, वो श्रद्धांजलि इस वक्त अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा 80 से 85% तक सभी जल चुके थे। इस कंडीशन में वहाँ से कुछ की बॉडीज रिकवर की गई। जनरल विपिन रावत जो रास्ते में जिन्होंने आखिरी सांस ली, जब उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, बचाया नहीं जा सका। लेकिन आज उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरबेस पर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है, आंसुओं का सैलाब नहीं थम पा रहा। आपको बता दें, तमिलनाडु में जब उनका अस्पताल से पार्थिव शरीर लाया जा रहा था सुलूर एयरबेस तक, जहां से उड़ान भर के विशेष विमान से अब दिल्ली पहुंचा है पार्थिव शरीर, रास्ते में भारी तादाद में लोग मौजूद थे जो सिर्फ एक झलक देख लेना चाहते थे। हालांकि उनको पता था वो उनको नहीं देख पाएंगे, लेकिन आखिरी सलामी देना चाहते थे उनके सम्मान में खड़े होकर। और घंटों घंटों आज वो खड़े रहे, आखिरी विदाई दी अपने इस देश के वीर सपूत को। और देखिए, अपने पीछे जो परिवार छोड़ गए हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। कल अंतिम संस्कार होगा पूरे सैन्य सम्मान के साथ। आज बैठक भी हुई थी और उस बैठक में तय किया गया कि आगे किस प्रकार से प्रोसीजर रहने वाला है। अभी तक पूरी जानकारियां उनके अंतिम संस्कार को लेकर के एग्जैक्ट टाइम या फिर दिल्ली कैंट बताया जा रहा है, जो अभी तक इंफॉर्मेशन सामने आई है कि वहां पर अंतिम संस्कार होगा, लेकिन अभी उस पर डिटेल रिपोर्ट सामने आना बाकी है। ये एक एक कर देखिए, ये 13 मधुलिका रावत को मिला दें तो 13 पार्थिव शरीर जो इस वक्त यहां पर स्टैंड पर रखे गए हैं और सभी की तस्वीर पीछे बैकग्राउंड में लगाई गई है। लेकिन ये है कि अभी सभी की पहचान करना मुश्किल है, संभव नहीं है। कारण ये क्योंकि 10 जो पार्थिव शरीर पहुंचे हैं वो इस तरीके से जल चुके थे इस दर्दनाक हादसे में कि अब डीएनए सैंपलिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि किन की बॉडीज कहां भेजी जानी है। लेकिन सिर्फ ब्रिगेडियर लिद्दर, सीडीएस विपिन रावत और मधुलिका रावत, उनकी पहचान हो पाई है। ये परिवार के लोगों की तस्वीरें देखें। और यहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री 9 बजे, जिनकी टाइमिंग बताई जा रही है, 9 बजे प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है, जब देश ने अपने सबसे वीर योद्धा को गंवाया है तो सभी वीवीआईपीज यहां पर पहुंचेंगे। यहीं पर पहली सलामी उनको दी जाएगी और उसके बाद कल तक उनके आखिरी दर्शन किए जा सकेंगे। हालांकि पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा, उनके निवास स्थान पर पहुंचेगा या फिर दिल्ली कैंट में वहां पर रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। अभी ये जानकारी भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।